मैं प्रेसिडेंट स्टूडेंट एजुकेशनल मूवमेंट ऑफ करगिल। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग यहां पर आए और हमारे कुछ ग्रीवेंसेस और कुछ इश्यूज थे उन सबको हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचाने के लिए आप लोग अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर यहाँ पे उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। कुछ इश्यूज़ जो हमारे सामने आए, एक तो जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था उसको लेकर, और भी कुछ इश्यूज़ है, कंसर्न्स है जो हम हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचाना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो हमारा जो कल का जो जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको लेकर कुछ ग्रीवेंसेस थे, और इसके बाद हमारा समग्र का जो इश्यूज़ थे उनको लेकर, और साथ ही साथ हमारा जो कुछ रिक्रूटमेंट्स को लेकर जो हमारे यूपीएससी के थ्रू अभी निकाला गया है, और हमारा जो डोमिसाइल, और अभी रिसेंटली एक मेरे नोटिस में आया एक मेजर इशू एसटी को लेके। इन सारी चीज़ों को लेके हम आपके माध्यम से हम अथॉरिटीज़ तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले हमारा जो कल का जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो कुछ हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जो एस्पिरेंट्स का कुछ ग्रीवेंसेस था वो आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। उसके लिए हमारे जो एस्पिरेंट्स है जो मेरे साथ बैठा हुआ है, तो ये लोग आप लोगों को उस पोस्ट के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में आप लोगों को ब्रीफली बताएंगे। इसके बाद हम बाकी इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। जो कल का जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 5 सेक्शन थे, जिसमें 20-20 मार्क्स हर सेक्शन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। जिसमें स्टैटिस्टिक्स को 20 मार्क्स थे, जनरल इकोनॉमिक्स के 20 मार्क्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन के 20 मार्क्स और मैनेजमेंट के 20 और मैथमेटिक्स के, जिसमें से पूरा एक सेक्शन मैथमेटिक्स को स्किप करके इसमें से एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया था। तो ये कॉमर्स और मैनेजमेंट जो उसका इन्होंने इसमें से जो बचे क्वेश्चन थे वो वहाँ पे इकोनॉमिक्स और कॉमर्स जो स्टूडेंट थे उनके लिए, हमारे लिए वो गलत हो गया क्योंकि हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे। तो हमें ये सेक्शन पूरा स्किप करने से हम थोड़ा पीछे रह गए। जी, इसके ऊपर इरफान। सबसे पहले तो मैं आप सबको कल के एग्ज़ाम में थोड़ा बताना चाहूँगा। कल जो है मैथ, जिनका मैथ बैकग्राउंड था उनके साथ हमारा टोटली इनजस्टिस है, क्योंकि मैथ का 20 मार्क्स का उन्होंने सिलेबस में मेंशन किया हुआ था 20 मार्क्स का, मैथ्स का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। और जो मैथ्स का 20 मार्क्स का मैथ्स का था वो इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में से पूछा था। इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में 60 मार्क्स का पूछा था। इसलिए मतलब हमें उससे काफ़ी दिक्कत हुआ और उसकी वजह से हमारे परफॉर्मेंस पे भी काफ़ी मार्क्स भी काफ़ी असर पड़ा। और बाकी तो यही मेन इशू यही है, बाकी इश्यूज है दो। जो इन्होंने इस सेक्शन से कंपनसेट किया है दूसरे क्वेश्चंस, वो वहाँ पे इन्होंने अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया होता 4 सेक्शन में बराबर 5-5 करके, फिर हमारा कोई मतलब बनता नहीं था कि हम इसमें कुछ बोलते हैं। जैसे कि स्टैटिस्टिक्स और इसमें जनरल इकोनॉमिक्स में भी एक ही टॉपिक से रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, और इसमें से 6-7 क्वेश्चन पूछे थे। हमने मगर कुछ नहीं बोला क्योंकि टॉपिक से पूछा था एटलीस्ट। मगर मैथ को आपने पूरा स्किप किया था, वो तो मतलब बनता ही नहीं है। मतलब जिसने पढ़ा होगा 20 मार्क्स आप हमारे मार्क्स कम करोगे तो वो उनके लिए अलग अनफेयर हो गया। पूरा स्टैटिस्टिक्स और कॉमर्स वाले बैकग्राउंड उसमें उन्होंने ऑब्वियसली अच्छा ही किया होगा, तो हम ऑलरेडी रेस से पीछे हो गए हैं। अभी हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ही यही है कि हमें या तो री एग्ज़ाम करवाया जाए, अगर हो सकता है तो हमें जिनका मैथ बैकग्राउंड है उनको ग्रेस मार्क्स दे, वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जी, जैसे कि अभी इन लोगों ने बताया जो इशू, ये चीज़ें अभी तक जो रिक्रूटमेंट हुआ है उन सारे चीज़ों में हमें देखने को मिल रहा है। जो आप पहले रूल बनाते हो, सिलेबस देते हो, उसमें आप जो आपका जो मार्क्स का जो क्राइटेरिया होता है, आपका हर सेक्शन में आपका अपने मार्क्स से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ होता है, लेकिन बाद में जो एग्ज़ाम के टाइम पे आते हैं तो वो चीज़ें चेंज हुआ होते हैं। और रियली एक अनफॉर्चुनेट बात ये भी है कि जब आपका आरआर निकालते हैं, रिक्रूटमेंट रूल होता है, उसके बेस पे
हमारा रिक्वेस्ट है अथॉरिटीज़ उसके बेस पे एग्ज़ाम किया जाए। उसमें आपका सिलेबस आप पहले निकालते हो, उसकी बेस पे आप एग्ज़ाम किया जाए। आप पहले सिलेबस निकालेंगे, फिर एक ऑर्डर निकालेंगे, भाई आपका दूसरा चीज़ नहीं होगा, फिर आपको इसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो ये एक स्टूडेंट्स के लिए पहले वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो एक बहुत बड़ा एक झटका लगता है। उस तरह से जैसे कि हम अभी रिसेंटली देख रहे थे, सामग्रा में भी एक इशू हुआ था। सीटेट का पेपर फर्स्ट और सेकंड को लेके हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स आए थे, तो फिर बाद में हमें देखने को मिला उसमें कुछ एक अलग ऑर्डर निकाला हुआ था। इस पर रूल के हिसाब से वो चीज़ें नहीं हो रहा है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आपका रूल है, जो आपका सिलेबस आप पहले निकालते हैं, उसकी बेस पे आप एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए और उसके बेस पे आप पेपर बनाया जाए, तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। साथ ही साथ में एक कुछ और हमारे सामने इश्यूज आए थे, तो उसको भी मैं यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा। अभी रिसेंटली मेरे नोटिस में एक इशू आया है एसटी को लेकर। हमारे जो शेड्यूल ट्राइब होता है उसको लेकर अभी मेरे नोटिस में एक इशू आ गया। इसमें बताया जा रहा है कि 2025 के बाद हमारा जो एसटी होते हैं, जो बोटो, ब्रोकपा, चंपा, उमोंग और प्योर पुरिक वाले को जो है इसको मिलता था पहले। उसके बाद हमारा क्या होता था, जो लद्दाख में एसटी जिन लोगों को मिलता था उसमें हमारे जैसे कि पास होते हैं, उस वजीर पा और है ना मुंशी पा, गरबा पा, उस तरह के जो पास होते हैं उनको भी इससे पहले एसटी दिया जाता था। लेकिन अभी जहाँ तक मेरे को पता चला कि ये पर्टिकुलर लैंड रिकॉर्ड के हिसाब से उन लोगों को दिया जा रहा है जो आपके लैंड रिकॉर्ड में इन सारे 4-5 पास जो है, 4-5 आपका ट्राइब है, जो जैसे बोटो हो गया, ब्रोकपा हो गया, चांपा हो गया, मोंग और पुरिकपा हो गया। और पुरिक भी वो वाला पुरिक जो प्योर पुरिक वाले होंगे आपके लैंड रिकॉर्ड के हिसाब से, उसको दिखाया जा रहा है। और साथ में यहाँ पे जो जितने भी जो मुंशीपा होते हैं, हमारे जो वजीर पास होते हैं, तो उन सब को जो है आपका जो पेरेंट्स जब एसटी है तो आपका रहन सहन एक होता है, आपका उठना बैठना एक होता है, उसके हिसाब से सारे लोगों को एसटी दिया जाता था। तो अभी 2025 के बाद एक नया ऑर्डर के हिसाब से ये चीज़ें बंद हुआ है। अब उन लोगों को एसटी दे रहा है जो प्रॉपर हमारे यहाँ पे जो 5 ट्राइब के जो लोग हैं उनको जो है एसटी प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी जो पास है जैसे वजीर पा भी, मोन वाला और गरबा पास और भी बहुत सारे पास है जो मैंने अभी आपके लोगों के सामने रखा, उन सबको जो है अभी बंद किया हुआ है। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि जो पहले दे रहा था एसटी से, जिस तरह से जैसे हमारे सारे पास हो गए, तो इसका रिक्वेस्ट है उसके हिसाब से अभी आगे भी प्रोवाइड किया जाए। तो अब इसका नुकसान हमें क्या होगा इन फ्यूचर, अभी तो जो जिन लोगों को मिला है, जो लोग अभी नया एसटी बनने जा रहे हैं उनको तो पूरा प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड के हिसाब से वेरिफिकेशन हो रहा है। जो बाकी मुंशी पास और वजीर पास और जो भी अलग अलग जो हमारे पास होते हैं उन सब को इशू नहीं किया जा रहा है। तो उसका आने वाले दिनों में हमें ये चीज़ें नज़र आ रहा है कि अगर ये चीज़ें अगर नहीं होंगे तो आप प्रॉपर बल्टी जो यहाँ पे होंगे और प्रॉपर वोकपा, इन सारी चीज़ों को मिला के अगर जो बाकी चीज़ों को, बाकी लोगों को हम एसटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो मुझे लग रहा है लद्दाख में से अराउंड 30 या 40% को ही एसटी इशू होगा। बाकी जो 70% जो है वो उन लोगों को जो हमारा एसटी का मसला है वो थोड़ा दिक्कत करने वाला है, और हो भी सकता है वो उन लोगों को इशू ना हो। अगर वो नहीं होगा तो फिर इसके बाद हमारे जो लोकल जो उसके बाद जो लोग आएंगे जिनको एसटी इशू नहीं हुआ होगा, तो ये ख़त्म होने के साथ ही साथ सारे रिजर्वेशंस, सारे जो इनको जो एसटी के बेनिफिट जो मिलते थे हर चीज़ में, चाहे बिजनेस फील्ड में हो, चाहे रिक्रूटमेंट की फील्ड में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे एडमिशन के, चाहे जो भी फील्ड में, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगे। तो 70% को हमारे इन फ्यूचर आने वाले दिनों में 70% को हमारे ओपन में जाने के चांसेस ज़्यादा है। उसके साथ ही साथ एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, जो कि अभी मैंने बारहा आप लोगों के सामने जो ये बात बताते आ रहे हैं, और जहाँ पर भी हमारा जो डिस्कशंस होता है, चाहे केडीए और एपेक्स का भी हो, चाहे आपका हायर जो पॉलिटिशियंस के साथ हमारे डिस्कशंस होते हैं, तो उसमें भी मैं ये चीज़ें बोलते रहता हूँ। जो हमारा डोमिसाइल का मेन इशू है, ये जो डोमिसाइल अभी इशू किया था, ये 2025 में हमारे लद्दाख के लोगों को इशू किया है। अभी आपके डोमिसाइल में 3 जो आपने क्राइटेरिया रखा है, जिसमें 7 साल के बाद जो यहाँ पर 10th और 12th तक जो यहाँ पे पढ़े हैं, और 10th और 12th तक यहाँ पर पढ़े हैं, जिनको 7 साल यहाँ पे हुआ है, उनको जो है डोमिसाइल इशू किया जाएगा। हमारा रिक्वेस्ट ये है, जब आप इनको 7 साल के लिए रखे हैं, आपने बाकी जो जितने भी आपने 3 पॉइंट्स रखे हैं बाहर वालों के लिए, तो उसको तब से लागू किया जाए जब से लद्दाखी लोगों को आपने डोमिसाइल देना इशू किया, वो डेट तब से आप इसको ऐड किया जाए। तो अगर उसके हिसाब से नहीं दिया जाता है, जब अगर उसके हिसाब से आप डोमिसाइल इशू नहीं करते, तो
2025-26 तो हो गया इस साल, 27 में हमारे बाहर वाले लोगों के लिए डोमिसाइल का दरवाज़ा खुल रहा है। उसमें हमारे 10th और 12th के जो मतलब 6-7 साल यहाँ पर रहे हैं उन लोगों के लिए दरवाज़ा खुल रहा है। उसके बाद जो हमारे 2029 में जो हमारे यहाँ पे जॉब करते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, जो भी लोग यहाँ पे जॉब करते हैं उनके लिए डोमिसाइल हमारे बाहर वालों के लिए एलो हो जाते हैं। तो हमारा इसकी डोमिसाइल की इस पे हम ये इस हायर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो डोमिसाइल इशू हुआ है लद्दाखी लोगों को उसके बाद 7 साल गिना जाए, ना कि 2019 के बाद। तो ये हमारे एक बहुत बड़ा इशू जो अभी हमारे सामने जो उभर के आए हैं, अगर ये चीज़ें भी नहीं होते हैं, अगर डोमिसाइल भी ख़त्म हो जाते, एसटी भी ख़त्म हो जाते, तो ये तो पूरा ओपन हो जाते हैं बाहर वालों के लिए। और कंप्यूट भी हमारे जो करते हैं एसटी बेस पे, तो वो एक ओपन में सारे लोग हमारे इसमें चला जाएंगे। तो ये आने वाले दिनों में बहुत बड़ा इशू बनने की चांसेस है। अब तीसरी बात में अभी जो हमारे यूपीएससी का जो हमारे लेक्चरर के इश्यूज है और भी बहुत सारे यूपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें हमारे जो लेक्चरर का जो पोस्ट है वो हमारा साइकोलॉजी के शायद हमारा अभी इंटरव्यू हुआ है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं लेक्चरर्स के, आपको पता है कितने स्कूलों पे कितने टीचर्स की शॉर्टेज अभी हमारा को देखने को मिल रहा है। और किसी भी इसमें जो है बाकी सब्जेक्ट्स का इंटरव्यू का डेट नहीं आया अभी तक। और साथ ही साथ जो हमारा एसआई का पुलिस का होने वाला है, एसआई का हमारा 12 साल के बाद 10-12 साल के बाद हमारे यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो बहुत सारे लोग इसके इंतज़ार में थे। अब 1 साल की वजह से या किसी को 1.5 साल की वजह से, उनका एज ओवर होने की वजह से वो लोग नहीं आ पा रहे। तो हम रिक्वेस्ट ये करेंगे कि इसमें आप 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन हमारे एसआई के उनको एस्पिरेंट्स को दिया जाए। और बाकी जो यहाँ से हमारा जो अकाउंट ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर का जो पोस्ट रिफर किया था, उनका कोई अभी तक नोटिस नहीं आया। सिलेबस हमारा लोगों के लिए नहीं है जो कि स्टेट पोस्ट का था, उनका यूपीएससी की तरफ से कोई टेंटेटिव डेट नहीं आया, कोई सिलेबस नहीं आ रहा है। तो वो चीज़ें जो अभी यूपीएससी की तरफ से जो हमें इशू हमें देखने को मिल रहा है, इसमें एक चीज़ मैं जो ऐड करना चाहूँगा, जिस तरह जेकेपीएससी में हमें एक पोस्ट होता है, जैसे आईपीएस केपीएस की तरह से इस तरह से एक पोस्ट हो जेकेपीएससी में हमें होता था। जब से यूटी होने के बाद अभी हमारे लद्दाख के अंदर इन 2 पोस्ट का हमें पता नहीं है, मतलब कब क्या रिफ़र किया है, या उसके ऊपर कोई प्लानिंग चल रहे हैं, या यूपीएससी को रिफ़र किया है, या कोई अलग बोर्ड है उनको देने की कोई बात चल रही है। कुछ हमें इन चीज़ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आया। जो ये जो चीज़ें हैं जो सिलेबस का, मेन तो यूपीएससी के सिलेबस के बच्चे बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं इस चीज़ का। तो अभी तक जो है इनका जो सिलेबस जो है अभी तक इनका नहीं आया। और साथ ही साथ जो हमारा जो रिफ़र यूपीएससी को अभी रिसेंटली हमारे यहाँ से पोस्ट गए हैं एडब्ल्यू और असिस्टेंट प्रोफेसर का, और बाकी जो एसआई और जो पोस्टिस है उन सब का अभी कोई कंसर्न मतलब अपडेट यूपीएससी की तरफ से नहीं आया। साथ ही साथ तीसरी चीज़ में लास्ट ये एक इशू आप लोगों के सामने जो बताना चाहूँगा, जो हमारा पेंडिंग पोस्ट है, जो लोग अभी न्यू हमारा जो एडवर्टाइज होना था, जो न्यू पोस्टें हैं लद्दाख एसएसआरबी के हो या डीएसएसआरबी के हो, उनका जो अभी एडवर्टाइज या हो या और भी बाकी जो प्रोसेस होता है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। हम कंसर्न डिपार्टमेंट से और हायर अथॉरिटी से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो लद्दाख एसएसआरबी और डीएसएसआरबी का जो नया पोस्ट रिफर किया है, नया पोस्ट इन्होंने ये किया है, तो उन सब का अभी तक कोई एडवर्टाइजमेंट और कोई जो इनका जो एडवर्टाइज या कोई जो शेड्यूल होता है या टेंटेटिव डेट होता है वो कोई हमें अभी तक नहीं आया। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इनको पब्लिक किया जाए, ताकि हमारे जो एस्पेरेंट्स जो है बहुत समय से वेट कर रहे हैं। अब कुछ लोगों को तो आप अभी जो रिसेंटली जो डीएसआरबी के पोस्ट में आ रहे हैं उनमें कुछ लोग ये है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अभी अनएम्प्लॉयड है। अभी आप लोग देख रहे हैं अभी रिसेंटली जो है कितने जो रिसेंटली जो ट्रांसफ़र पॉलिसी हो गया, अभी जो कितने सामग्रा के थ्रू, कितने आउटसोर्सिंग के थ्रू आप यहाँ पे टीचर्स को ला रहे हैं। लेकिन ये इतने सारे टीचर्स की शॉर्टेज होने के बावजूद फिर भी ये रिक्रूटमेंट से नहीं आना, ये हमारे लिए बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है। और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बहुत जल्दी इन चीज़ों को जल्द अज जल्द एडवर्टाइज़ करें और हमारे बच्चों को जो है ये जॉब प्रोवाइड किया जाए। सर, अनएम्प्लॉयड यूथ जो हैं खासकर इन इश्यूज को लेकर कोई ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं एलजी को या चीफ सेक्रेटरी जी, इन इश्यूज को लेकर जैसे कि कल का एग्ज़ाम हुआ है, कल का एग्ज़ाम के लिए हमने सीसी के थ्रू हमने आगे लेटर फॉरवर्ड किया है, डीसी के थ्रू हमने किया है। आज सुबह मैंने ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी लेटर भेजा था।
तो हर डिपार्टमेंट की तरफ से, हर कंसर्न अथॉरिटीज़ की तरफ से जो है लेटर आगे गया है। और हमें सुबह ये भी मैसेज आ गया कि ले में जो हमारे जो अभी कल जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के जो एस्पेरेंट्स है वो लोग भी हायर अथॉरिटीज़ से वहाँ पे मिले हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन हम ये चीज़ें हमारे यहाँ से भी जो है उनको हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ है, चीफ सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे इनको भी कंसिडर किया जाए, क्योंकि इन बच्चों ने जो हमारे जो स्टूडेंट्स ने आपके सिलेबस के तहत प्रिपरेशन करके गया था, तो लास्ट मोमेंट पे पेपर में क्वेश्चन चेंज होना ये बहुत एक इनजस्टिस जैसा चीज़ तो सिलेबस के हिसाब से पेपर होना लाजमी होता है? जी, सिलेबस के वो तो मैंडेटरी है, जो आप सिलेबस प्रोवाइड करते हैं। सिलेबस अगर स्पेसिफाइड हो तो पूछना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्पेसिफाइड नहीं हो, अगर देखो इन्होंने सेक्शन वाइज 20-20 मार्क्स दिए हुए हैं इन्होंने, सिलेबस में स्पेसिफाइड है। बिल्कुल वेटेज बांट के रखा होता है, 20-20 मार्क्स स्पेसिफाइड है, ये स्पेसिफाइड है सिलेबस। अगर इससे ये मार्क्स दिए नहीं होते तो मतलब हमारे पास कोई वो तो उनकी मर्जी reason नहीं होता, तो वो कहीं से भी पूछ अभी सकते थे। वेटेज दिया हुआ है, वेटेज तो दिया सभी हुआ है से- ना आप लोग देखिए, क्वेश्चन पेपर हमने कल डीसी साहब को दिया था और उस सर से भी बात की थी, तो इसमें से आप, क्योंकि उसने बोला था अगर क्वेश्चन नहीं होगा हम देख लेंगे। एक क्वेश्चन अगर आप दिखा दोगे, एक प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन है, मगर प्रोबेबिलिटी जो है वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। यहाँ पे सिलेबस में मेंशन किया हुआ है probability। ये 5-6-7 टॉपिक हैं, इसमें से आप एक क्वेश्चन भी दिखा दीजिए। मतलब मुझे तो मेरी नज़र में तो नहीं, एक भी नहीं आप था। बता दो था कोई क्वेश्चन? ये शेड्यूल टाइप के खदशात को लेकर आपने हिल काउंसिल या मेंबर पार्लियामेंट से कोई आपने सवाल किया है? जी, अभी तो फिलहाल तो नहीं किया। मेरे पास रिसेंटली एक क्वेश्चन, ये जो नोटिस मेरे पास आया कल परसों ही, फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया, तो ये चीज़ें अभी ऑफिस से ऑफिशियली भी ये एक लागू एक ऑर्डर 2025 में आया हुआ है। और अभी हमारे तहसील में जो पर्टिकुलर जो लैंड रिकॉर्ड के हिसाब से वो लोग दे रहे हैं। तो अभी आपके माध्यम से हमारे जो जितने भी हमारे जो इदारे हैं, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हो या कोई सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उठाने वाले लोग हैं हमारे सोसाइटी के अंदर, उन सब के नोटिस में और हायर अथॉरिटीज़ के नोटिस में भी ये चीज़ें लाने के लिए मैंने जी आप लोगों के सामने ये चीज़ रखा है। थैंक यू। थैंक यू सो मच।